नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। और क्या बोल रहे हो सर, पॉलिटी ठीक ठाक नहीं चल रही है? तो अब चला देंगे आपकी पॉलिटी को ठीक ठाक। बड़े परेशान चल रहे थे आप, एक दो दिन से क्लास नहीं आ रही थी, तो क्यों घबराने की आवश्यकता है? क्यों आप इतने मायूस हो रहे हैं? आज आगे आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर बेहतरीन सी क्लास लेंगे, जबरदस्त से कॉन्सेप्ट देंगे और एकदम मस्तिष्क के अंदर सारी की सारी चीजों को घुसाने का काम करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को लेने के बाद आपको कोई भी विधान परिषद से कोई भी प्रश्न आपको बचने वाला नहीं है और आप अच्छी तरह से सारी की सारी चीजों को आज के बाद क्लियर कर जाओगे। वैसे तो प्यारे दोस्तों, यह विधान परिषद का जो चैप्टर है ये ज्यादा बड़ा होता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण देश के अंदर हर राज्य में होता ही नहीं है। तब हम ये कह सकते हैं कि कम राज्यों के अंदर होता है, कुल 6 राज्यों के अंदर है ये। और इसकी क्या क्या यहां पर आधार रहे हैं, किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इसको यहां पर विघटित भी किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर आज मैं बात करने वाला हूं। पहले आपको बेसिक सी चीजें बताऊंगा जो पिछली क्लास से अपना संबंध रखती है, क्योंकि अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो आपको फिर समस्या हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे टाइगरों कि एक होता है हमारा विधानमंडल। हम बात कर रहे हैं राज्य में। देखिए, जैसे केंद्र के अंदर सरकार बनाती है कानून, और हम बात करें कानून की कि केंद्र के अंदर जो सरकार होती है वो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, उसी तरह राज्य में कानून बनाने का जो काम करता है वो राज्य की सरकार करती है। यानी कि जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल की बात करें तो देश के संसद की तरह विधानमंडल राज्य में काम करता है। और आप अच्छी तरह से परिपक्व हो चुके होंगे कि जो विधानमंडल होगा इसके 3 अभिन्न अंग माने जाएंगे। जैसे संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, वहां पर राष्ट्रपति होता है, तो यहां पर मेरे टाइगरों क्या होगा? यहां पर तो प्यारे सर राज्यपाल रहना होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप अच्छी तरह से जानते हैं विधान परिषद होगा। क्या होगा? विधान परिषद होगा। आप विधान परिषद को यहां लिखें या विधानसभा को यहां लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी क्या होगा? विधान परिषद होगा। बात क्लियर है प्यारे दोस्तों? विधान परिषद हो गया। और जो तीसरा अंग होगा उसको आप विधानसभा कहोगे। क्या कहोगे? उसको आप विधानसभा कहोगे। यानी कि जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा विधानसभा और विधान परिषद रहने वाला होगा। विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधान मंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा रहने वाले होते हैं। तब हम विधानसभा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और जो विधानसभा होता है प्यारे दोस्तों, ये विधानसभा किसकी तरह काम करता है जरा बताना? ये विधानसभा काम करता है सर लोकसभा की तरह। कैसे? लोकसभा की तरह। तो अगर आपको अब इतना क्लियर हो गया है कि लोकसभा की तरह काम करेगा, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो विधान परिषद रहने वाला है। और जरा बताना विधान परिषद किसकी तरह से काम करेगा? तो आप कहेंगे सर अगर आपने राज्यसभा अच्छे से पढ़ रखा है तो राज्यसभा अच्छे से पढ़ने के बाद आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की तरह ही यह यहां पर काम करने का काम करेगा। देश में जो संसद है, संसद में जो रोल हमारी राज्यसभा का होता है, राज्य के अंदर वही रोल यहां पर विधान परिषद का रहने वाला है। तब हम कह सकते हैं ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? किसी राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। किसी राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। बस इतनी सी बात है। और अगर इतनी सी बात है तो आजकल लगाओ हेडिंग विधान परिषद। और विधान परिषद किसकी तरह काम करेगा? तो राज्यसभा की तरह काम करने वाला है। जरा आइएगा ध्यान से, पहले मैंने कुछ चीजें आपके दिमाग के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की है और वह आपके दिमाग के अंदर अच्छे से हो भी गई होंगी, क्योंकि 1-2 दिन क्लास को हो गया है। तब आपके दिमाग से कैसे निकल जाती हैं, तो निकलने के बाद आपके दिमाग में दोबारा से उसी रिदम को लाने में थोड़ा सा तो एनर्जी लगती है। देखो, अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप बताओ राज्यसभा को क्यों उच्च सदन कहा जाता है? मैंने बताया है आपको कि मैग्ना कार्टा का संबंध रहा है। मैग्ना कार्टा के अनुसार जब वहां के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की तो वहां पर ब्रिटेन के अंदर भी दो सदन बनाए गए, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो राज्यसभा जो था वहां पर, वो राज्यसभा के अंदर उसके परिवार के लोग बैठते थे, इसलिए उसे उच्च सदन नाम दिया गया। तो राज्यसभा जो हमारे देश के अंदर है वो उच्च सदन है, तो राज्यसभा की तरह ही तो विधान परिषद है, तो ये उच्च सदन हो जाएगा। यहां पर लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का उल्लेख है।
मतलब किसी भी राज्य के अंदर अगर आपको विधान परिषद बनाना है या विधान परिषद है और इस विधान परिषद को खत्म करना है, तो यह प्रावधान हमारा एक अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 169 169 के अंदर यह प्रावधान दिया गया है। आप कहोगे सर 169 के अंदर अगर विधान परिषद को बनाने का और बिगाड़ने का अगर उल्लेख दिया है तो आखिरकार यह बनता कैसे है, इस पर ही तो बात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि संपूर्ण भारत के अंदर हर राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं पाया जाएगा। यह किस राज्य के अंदर पाया जाएगा सर? ये उस राज्य के अंदर पाया जाएगा जिस राज्य को इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता कब पड़ सकती है? आवश्यकता तब पड़ेगी तब हम यह कह सकते हैं कि उस राज्य की जनसंख्या ज्यादा हो। अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा होती है वहां कानून बनाने के लिए आपको दो हाउसेस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम विधान परिषद बना लेते हैं। वैसे तो मैं बात करने वाला हूं कि विधान परिषद बनता कैसे है, लेकिन जनरली बातों में अगर हम बात करें तो विधान परिषद जो बनती है वो उस राज्य के कहने पर बनाई जाती है। जैसे आप एक बात को समझने की कोशिश करो, अभी मैंने आपको लिखा था यहां पर विधानमंडल, क्या लिखा था? विधानमंडल। और मैंने लिखा कि विधानमंडल के 3 वैसे अभिन्न अंग होते हैं और इसके 2 सदन होते हैं। 3 अभिन्न अंग होते हैं और इसके 2 यहां पर सदन होते हैं। पहले अगर सदन की बात करें तो पहला सदन जो रहने वाला है इसको आप क्या कहते हो? आपने कह दिया सर इसको हम विधानसभा कह देंगे। मैंने कहा ठीक कहोगे, बिल्कुल गलत आप कभी कह नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको 10 बार कम से कम लिखकर बताया है विधानसभा। दूसरे वाले को आप विधान परिषद कह दो, फिर जिसको आज हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद कह दिया। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि होता है क्या। आखिरकार किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनाई जाएगी तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे हम किसी राज्य में विधान परिषद बना सकते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइएगा देखिए, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ विधानसभा है और उस विधानसभा को अब जरूरत पड़ रही है कानून बनाने के लिए एक दूसरे सदन की। वैसे तो ज्यादातर राज्यों के अंदर सिर्फ विधानसभा ही है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। तो यहां पर मानो कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं, यूपी की बात कर लेता हूं और यूपी को आवश्यकता पड़ी किसकी? यूपी को आवश्यकता पड़ जाती है यहां पर एक विधान परिषद बनाने की, मतलब एक दूसरा हाउस बनाने की। तो ये क्या करेगी विधानसभा कि सबसे पहले एक प्रस्ताव लेकर आएगी और उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों से पास कराएगी और 2/3 से पास कराने के बाद इस प्रस्ताव को एक जगह भेजेगी और वह जगह कौन सी होगी? वह जगह होगी संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर उस प्रस्ताव को भेजेगी। और अगर प्रस्ताव संसद ने पास कर दिया तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद बन जाएगी, उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। बड़ी सामान्य सी बात है कि विधानसभा को अगर विधान परिषद अपने राज्य में स्थापित करवानी है, जैसे कि यूपी में मानो कि अभी तो वैसे दोनों हैं, यूपी में मानो कि सिर्फ विधानसभा होती और विधानसभा से कार्य नहीं समझ रहा होता और विधान परिषद उसे अपने राज्य में बनवानी होती, तो 2/3 सदस्यों से एक प्रस्ताव पास कराती वहां की विधानसभा जिस राज्य में विधानसभा बननी है और उस प्रस्ताव को संसद के पास भेज देती और संसद जब इस पर हस्ताक्षर कर देता तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद का निर्माण हो जाता। कितनी सामान्य सी बात है। मतलब ये जो विधान परिषद है किसके आधार पर बनती है? विधानसभा प्लस संसद के आधार पर अनुमति पर बनती है। हम कह सकते हैं कि विधान परिषद का रास्ता जो है वो विधानसभा होते हुए संसद जाता है। इस बात को आप कह सकते हैं बनाने के मामले में। लेकिन प्यारे दोस्तों मानो अब हुआ क्या, एक एग्जांपल उठा लेते हैं आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्रा का, जिसे आप एपी कह सकते हो। आंध्र प्रदेश का अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि आपको अच्छी तरह से पता है कि विधानसभा जो होती है मुख्यमंत्री बनाती है। मुख्यमंत्री किसका होता है? प्रधानमंत्री किसका होता है? आपको अच्छी तरह से पता होगा कि लोकसभा का बहुमत के अंदर जो पार्टी आती है उसका प्रधानमंत्री बनता है। तो यहां पर वही व्यक्ति विधानसभा का क्या बनेगा? यहां पर जो व्यक्ति होगा जीतकर ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर आएगी वह यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो विधान परिषद थी, अब कानून दोनों बनाएंगे। जब ये दोनों बन जाएंगे ना राज्य में तो ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अब आंध्र प्रदेश के अंदर इसने कोई भी कानून बनाना चाहा, ये उसमें टांग अड़ा देती थी।
ये इसमें टांग अड़ा देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस कानून पर हर किसी तरह से ये विरोध करने लगी थी, क्योंकि इसके अंदर सदस्य कहां से आएंगे, इस पर जब हम बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध खास रहता नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य जानेंगे कि इसके अंदर सदस्य कौन बैठते हैं। तो अब आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में 2019 में इस विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव इस विधानसभा ने जारी कर दिया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से विधान परिषद बनाई गई है उसी तरह से विधान परिषद को खत्म भी विधानसभा कर सकती है। मतलब जैसे बनाई है ऐसे ही विधानसभा विधान परिषद को खत्म भी कर सकती है। उसी तरह से 2/3 से अगर संसद के पास भेजेगी और संसद इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो उस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि विधान परिषद जो है उसका निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस तरह से होता है, इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 169 के अनुसार यहां पर इसके परिषद के निर्माण और इसकी समाप्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 169 में, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। आइएगा, विधानसभा सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से या कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का मतलब है कि अगर सदस्य कम आए हुए हैं तो आप 50% के आधार पर, यानी जितने सदस्य हैं उनके 50% से अगर प्रस्ताव पास करा देते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, से अगर प्रस्ताव रखती है तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाया जा सकता है। और अगर बिगाड़ना है तो आप उस राज्य की विधान परिषद को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव कहां पर लाना पड़ेगा, ये विधानसभा के अंदर लाना पड़ेगा, जो मैं अभी इतनी देर से आपको समझा रहा था। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जब ये विधानसभा के अंदर प्रस्ताव आ जाएगा तो विधानसभा के अंदर आने के बाद जब पास हो जाएगा, फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर उस राज्य में विधान परिषद को गठित या समाप्त किया जा सकता है। आपको जितना मैंने अच्छे से समझाया था वही यहां पर लिखा हुआ है कि पहले विधानसभा के अंदर 2/3 से या कुल बहुमत से इसे पास करना होगा। उसके बाद संसद जब इस पर अपनी मोहर, अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति दे देगी तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद बनाई जा सकती है या विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव अपना पास किया है इसी 2019 के अंदर, जब आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा ने एक प्रस्ताव लेकर आई। तो बनेगा भी विधान परिषद किसी राज्य में विधानसभा की अनुशंसा पर और बिगड़ेगा भी किसकी अनुशंसा पर, विधानसभा की अनुशंसा पर। यही बात आपको समझाने की आवश्यकता है। अब अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि यह बताइएगा कि आपके किसी भी राज्य को मैं उठा लेता हूं, मान लीजिए मैंने उठा लिया उड़ीसा। आपके उड़ीसा के अंदर विधान परिषद नहीं है तो क्यों? तो आप कहेंगे कि पहली बात तो विधान परिषद बनाने का जो कार्य है वो विधानसभा का है। किसका है? विधानसभा का है। कहां की विधानसभा? उसी राज्य की विधानसभा जिस राज्य में वो विधान परिषद बनवाना चाहती है। तो मैं कहूं फिर आपसे, अच्छा ये बताओ कि विधानसभा को कैसे अधिकार है कि वो विधान परिषद बनवा सकती है? तो आप कहेंगे मुझसे कि सर, अगर उड़ीसा की विधानसभा अपने कुल बहुमत से या 2/3 सदस्यों से अगर एक प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजे और संसद से इस बात की गुजारिश करे कि हमें अपने राज्य में विधान परिषद बनवानी है, तो संसद उस पर हस्ताक्षर करने के साथ उड़ीसा के अंदर विधान परिषद बना देगा। ये एकदम सामान्य से समझाने के तौर पर बात हो गई, लेकिन जब से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही से घुमा फिरा कर वो प्रश्न पूछ रहा होगा कि क्या संसद की अनुमति आवश्यक होती है? किसी राज्य में कैसे विधान परिषद का गठन होगा? 2/3 से पास होना चाहिए, 1/2 से होना चाहिए? यही से विभिन्न तरह से प्रश्न घुमाकर पूछ रहा होगा। और उम्मीद करता हूं आप प्रश्न चुटकियों में उड़ाकर रख देंगे कि अगर विधान परिषद कैसे किसी राज्य में स्थापित होती है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आइएगा, जो चीज मैंने आपको बताई उम्मीद है कि वही लिखी हुई है। यहां पर कह रहा है कि नोट में लिखा है कि जनवरी 2020 में, वैसे तो 19 का मामला था, 2020 लिखा है, 2020 में आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। तो एक करंट का मुद्दा हो सकता है कि किस राज्य ने अपने राज्य के अंदर विधान परिषद को समाप्त करने के लिए अपनी विधानसभा में एक यहां पर क्या किया है, एक प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किया है। और यहां से जब एक करंट का मुद्दा है तो अब आपसे पूछ भी सकता है आगामी एग्जामों के अंदर कि ये बताइएगा कि आखिरकार कैसे विधानसभा बनती है और कैसे विधानसभा विघटित यानी खत्म होने का काम करती है। यहां से एक चीज और निकल कर आती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा, चलिए मैं इस बात को आगे ही बताऊंगा क्योंकि ये पॉइंट खुद आएगा और आएगा जब भी बताने में अच्छा लगेगा। मतलब राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर क्या होता है? सिर्फ एक बात का अंतर राज्यसभा और विधान परिषद में होता है कि राज्यसभा जो होती है वो बिल्कुल स्थायी सदन होता है, वह कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सर, जब बार बार आप इस बात को कह रहे हो कि विधान परिषद जो होगा इसको विधानसभा के आधार पर खत्म किया जा सकता है, तो क्या विधान परिषद स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? तो जर्नली भाषा में हम 1 मिनट में कह देते हैं ये स्थायी सदन है। लेकिन सच्चाई यह है कि विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है, क्योंकि जब इसे खत्म किया जा सकता है तो स्थायी सदन कैसे हो सकता है? अधिकतर किताबों में भी जब लिखा हुआ मिलेगा तो एक रिदम के, एक फ्लो के आधार पर यहां पर यही लिख दिया जाता है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। लेकिन नहीं, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, क्योंकि जैसे इसे बनाया जाता है ऐसे इसे खत्म किया जा सकता है। हर गुण इसका राज्यसभा से मिलेगा, हर गुण इसका राज्यसभा से मिलेगा, एक गुण इसका राज्यसभा से नहीं मिलेगा, और वह गुण है कि राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। और यह प्रश्न आपके दिमाग में उठता या ना उठता, लेकिन मैं जानता हूं एक अच्छा डाउट हो सकता है। तब आप कहेंगे कि सर विधान परिषद जो होता है ना, जो विधान परिषद होता है ये कैसा सदन होगा? तो आप कहेंगे ये विधान परिषद सर एक अस्थायी सदन है। ये नोट करके मोटे मोटे शब्दों में लिख लीजिएगा अपने नोट्सों में, ये एक अस्थायी सदन है। इसको अस्थायी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको खत्म किया जा सकता है, जबकि अधिकतर लोग इसको यहां पर जब फ्लो में पढ़ाते हैं तो यही लिख देते हैं कि यह भी एक स्थायी सदन है। लेकिन जब खत्म किया जा सकता है तो फिर यह स्थायी हो नहीं सकता, यह अस्थायी सदन यहां पर कहलाएगा। जरा आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। यानी संरचना का मतलब होता है कि विधान परिषद बनेगी तो विधानसभा के आधार पर, लेकिन इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, ये कैसे बनेगी, इसके अंदर किस तरह से लोग शामिल होंगे, इस बात का उल्लेख कैसे किया गया है? उल्लेख 171 अनुच्छेद में किया गया है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसके संरचना के अलावा अब हम जब बात करने की कोशिश करते हैं आगे, तो जरा गौर फरमाइएगा। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकती है, जबकि न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये सामान्य सा प्रश्न हो जाता है और एक फैक्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछूं कि ये बताइए किसी विधान परिषद के अंदर, ध्यान से सुनिएगा फिर से, किसी विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे सर किसी विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है। किस पर? विधानसभा पर निर्भर करता है। तो मैं कहूंगा ऐसा क्यों? तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद में तुमको कितने सदस्य रखने हैं, तो पहले उस राज्य की विधानसभा को आपको देखना पड़ेगा, और आप उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं रख सकते। मानो किसी राज्य के अगर विधानसभा में, यहां पर हम कह सकते हैं कि 60 सदस्य हैं, किसमें? विधानसभा में। तो हम विधान परिषद में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर आप 20 से ज्यादा नहीं रख सकते, 19 सदस्य रख सकते हैं। किसमें? विधान परिषद में। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है वो उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करती है। विधान परिषद की संख्या, जो सदस्यों की संख्या है, वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस राज्य में विधान परिषद बनेगी उस राज्य के विधान परिषद के अंदर विधानसभा के 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रावधान लिखा है अधिकतम के तौर पर। जबकि हम बात करें न्यूनतम, तो 40 से न्यूनतम नहीं होने चाहिए विधान परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या। तभी हर राज्य के अंदर अलग अलग होती है, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है कि अगर 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है तो हम उसके सदस्यों की संख्या जब भी देखेंगे तो पहले
हमें उसी राज्य के विधानसभा की तरफ देखना होगा और विधानसभा की तरफ देखने के बाद कहेंगे कि विधानसभा से 1/3 से ज्यादा विधान परिषद में सदस्य ना हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आई होगी कि इसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो हम कहेंगे विधान परिषद की संख्या, सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिकतम संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किससे? विधानसभा से। और न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें अपवाद भी है, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा किस्म है जो इसकी संरचना का उल्लेख है वो किस्म है, तो मैंने अभी आपको बताया 171 के अनुसार यहां पर इस बारे में बताया गया है। जरा बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, यहां आइएगा। देखिए, आपने जाना कि राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बैठते हैं वो विधानसभा के विधायक उनको चुनकर राज्यसभा के अंदर बैठाते हैं। एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों का डाउट बनता है बहुत आगे चलकर। मैंने बताया राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बैठते हैं वो विधानसभा के सदस्य उनको चुनकर भेजते हैं और एक चुनाव होता है जिसमें जनता वोट नहीं डालती, और जनता वोट ना डालकर वह विधायक वोट डालते हैं जब लोग राज्यसभा के अंदर जाकर बैठते हैं। अगर मैं अब आपसे यह पूछूं कि यह बताइए राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद है, विधान परिषद में सदस्य कहां से जाकर चुनकर भेजे जाते हैं? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इसी बात को कि दरअसल मेरे प्यारे दोस्तों, जो विधान परिषद जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस विधान परिषद में एक जगह से सदस्य नहीं चुनकर जाते, इसमें कई जगह से सदस्य चुनकर जाते हैं। और इसी बात को बहुत डीपली प्रश्न बनाएगा, तो यहीं से प्रश्न बनाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, बहुत से बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं होगा कि विधान परिषद के अंदर सदस्य कहां से चुनकर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होगा ना वो कई पार्टों में होगा। जैसे देखो, 1/6 सदस्य इसके एक जगह से चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य एक जगह से, 1/3 एक जगह से, 1/12 एक जगह से, 1/12 एक जगह से। मतलब जितने मानो आपकी विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या मान लो 100 है, कुल सदस्यों की संख्या 100 है, तो उन 100 सदस्यों की संख्या में से 1/6 सदस्य राज्यपाल यहां पर चुनकर भेजेगा। राज्यपाल को अधिकार है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल अपनी तरफ से चुनकर इस विधान परिषद के अंदर भेजेगा, और 1/3 सदस्य विधान परिषद का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्य भेजेंगे। 1/3 सदस्य पंचायतों और नगर निगमों के द्वारा चुनकर जाएंगे, और 1/12 सदस्य जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनके अध्यापक चुनकर भेजेंगे जो 3 वर्ष या उससे अधिक नौकरी कर रहे हो, और 1/12 सदस्य ऐसे ग्रेजुएट छात्र वोट डालकर भेजेंगे जो कि 3 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण चार्ट आपके लिए रहने वाला है कि आखिरकार जो विधान परिषद के अंदर सदस्य जाते हैं वो किस आधार पर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, या ऐसे याद कर सकते हैं। 1/6 राज्यपाल चुनकर भेज रहा है, बाकी 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, यानी 1/6 राज्यपाल है, बाकी विधानसभा से 1/3, पंचायत और नगर निगमों से 1/3, सेकेंडरी स्कूल जहां पर 3 वर्ष से अधिक जो टीचर हैं वो 1/12, और ग्रेजुएट छात्र जो हैं जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर रखी है वो 1/12 सदस्य चुनकर विधान परिषद के अंदर भेजते हैं। ये हर किसी के माइंड में मुझे सेट चाहिए, किसी भी हाल में कैसे भी कहीं से भी कैसे भी करके, चाहे स्क्रीनशॉट लो जो ऐप में आप नहीं ले सकते लेकिन कोई बात नहीं है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को एक बार पूछ लेना किसी से जो तैयारी भी कर रहा हो छात्र कि सर विधान परिषद में कितने सदस्य बैठते हैं, या तो ऐसे ही पूछ लीजिएगा या ये पूछ लीजिए सदस्य चुनकर जाते हैं ये कहां से चुनकर जाते हैं। तो अधिकतर तो मैं कहता हूं 1 या 2 ही जगह बता पाएंगे, सिर्फ विधानसभा का ही बता पाएंगे कि 1/3 विधानसभा से। वैसे तो बता ही नहीं पाते अधिकतर छात्र कि आखिरकार विधान परिषद में सदस्य कहां से जाकर बैठते हैं। दरअसल कुछ छात्र भी वोट डालते हैं विधान परिषद के अंदर सदस्य बैठाने के लिए, टीचर भी डालते हैं,
उसके अलावा पंचायत और नगर निगम आदि जो होते हैं, नगर पालिका आदि, वो भी डालते हैं। उसके अलावा विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्य चुनकर भेज देते हैं अपनी तरफ से, और 1/6 राज्यपाल चुनकर बैठता है जब उस राज्य की विधान परिषद गठित होती है इतने सारे लोगों से मिलकर। उम्मीद करता हूं यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। इसके अलावा फैक्टों पर बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरा आइएगा। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। विधानमंडल का उल्लेख है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमको तो आज पढ़ना क्या है, हमको आज विधान परिषद पढ़ना है। तब यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस तरह से राज्यसभा के अंदर होता है उसी तरह से विधान परिषद के अंदर होता है। हर 2 वर्ष के बाद सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और यही स्थिति तो मेरे प्यारे टाइगरों राज्यसभा के अंदर रहती थी। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य उसके भी तो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मानो ये कुछ सदस्य बने हुए हैं, और 2 वर्ष जैसे हुए इन 3 सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाएगा, अगले 3 सदस्य नए ऐड कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगले 2 वर्ष बाद अब की बार इन तीनों को निकाल दिया जाएगा, अगले 3 और ऐड कर लिए जाएंगे। तब ये कभी खत्म ही नहीं होती और इसी आधार पर आगे बढ़ती रहती है क्या, राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे विधान परिषद की बात करें तो प्रोसीजर तो भले यही चलेगा, लेकिन हम चाहें तो एक साथ सबको समाप्त कर सकते हैं। कैसे, विधानसभा चाहे तो उस राज्य की विधान परिषद का गठन भी करवा सकती है और उस राज्य की विधान परिषद का खात्मा भी करवा सकती है। तब हम इसी आधार पर स्थायी सदन नहीं कह सकते। आइएगा आगे बात करते हैं। वैसे अमूमन बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब आप अमूमन इसका कार्यकाल 6 वर्ष बताएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका कार्यकाल यहां पर 6 वर्ष होगा, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसके क्या कर दिए जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, विधान परिषद एक स्थायी सदन नहीं है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है और यह बात आपके दिमाग में सेट इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट से जोड़कर अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, और इस बात पर मैंने बहुत बल दिया है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन नहीं है। अधिकतर किताब भी इसे फ्लो में आकर स्थायी सदन लिख देती है, लेकिन इसको जब खत्म किया जा सकता है तो स्थायी सदन नहीं होना चाहिए। आगे प्यारे दोस्तों बात करें तो विधान परिषद के अगर सदस्यों की योग्यता की बात करें तो वो योग्यता जो है वैसे तो अनुच्छेद 173 में दी गई है, और 173 में जो दिया गया है वो 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता दी गई है। तो इसके अंदर विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं। ये मैं पहली क्लास में भी इस अनुच्छेद को बता चुका हूं। 173 में इनकी योग्यता के बारे में दर्शाया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है। आगे आइएगा, योग्यता क्या है? सामान्य से योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र उतनी ही चाहिए जितनी राज्यसभा के व्यक्ति के लिए चाहिए, सदस्य के लिए चाहिए। कितनी उम्र? हम कह सकते हैं इसके लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। कितनी? 30 वर्ष की उम्र चाहिए। अगर हम बात करें जो सामान्य से और योग्यता है, पागल या दिवालिया ना हो, और उसके अलावा योग्यता की बात करें तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये सामान्य से होती है लोकसभा, राज्यसभा, या हम बात करें विधानसभा, विधान परिषद, बस इसमें उम्र का अंतर रहेगा। लोकसभा के अंदर सदस्य की संख्या 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के अंदर सदस्य की संख्या यहां पर 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर सदस्य की उम्र जो होनी चाहिए, सदस्य की उम्र वो विधानसभा के अंदर 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के अंदर सदस्य की न्यूनतम उम्र यहां पर 30 वर्ष होनी चाहिए। यह सिर्फ उम्र के अंदर आपको थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा, जो आपको गलत कभी हो नहीं जाना चाहिए। आएगा विधान परिषद के अधिकारी, तो देखो राज्यसभा के अंदर जो सभापति होते हैं, जरा बताना कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो हमारी राज्यसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा के अंदर जो हमारे सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन यहां पर सभापति और उपसभापति जो होंगे वो विधान परिषद के सदस्य अपने में
में से ही सभापति और उपसभापति चुनते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई व्यक्ति पदेन सभापति या उपसभापति हो, यहां पर अपने में से ही सदस्यों में से चुनने जाने का काम किया जाएगा। सभापति भी बनेगा एक और एक उपसभापति बनेगा। ऐसा अनुच्छेद 182 के अंदर 182 के अंदर इंगित किया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है। मैं आपके सामने जब प्रश्न लगवाऊंगा ना इस पर, तो अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो आपको अच्छी तरह से अगर समझ लिया ना तो प्रश्नों को यूं उड़ाने लगोगे आप 1 मिनट में। लेकिन अभी बड़ा सामान्य सा लग रहा होगा, अरे कुछ भी नहीं है सर, ये तो राज्यसभा जैसा है। जब बेटे प्रश्न लेकर आऊंगा ना, जब तुमको बताऊंगा राज्यसभा जैसा है, लेकिन प्रश्न कितने बेहतरीन देकर जाता है। कार्यकाल अगर हम बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल, क्या सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर सदस्यों का कार्यकाल कहेंगे, ध्यान रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, जो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आगे आइएगा, देखिए यहां पर अनुच्छेद 183 के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त किस तरह से होगा। एक तो त्याग पत्र के द्वारा दोनों का जो यानी कि स्थान है, दोनों का पद जो है, या तो हम कहें कि यहां पर त्याग पत्र देने पर हो सकता है या फिर पद से हटाने पर हो सकता है। और अगर त्याग पत्र और पद से हटाने पर अगर ये पद खाली हो सकता है तो ये किस आधार पर होगा, विधान परिषद की सदस्य चली जाए तब इनका पद खाली हो जाएगा, या अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दें। 2 ही कारण है जब इनको पद से हटाया जाएगा या त्याग पत्र दिया जाएगा। वैसे इतना प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपस में ही ये यहां पर इस्तीफा देने का भी काम कर लेते हैं। विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से भी हटाया जा सकता है। किसको, सभापति और उपसभापति को अगर हटाना है तो एक तीसरा तरीका और होता है कि विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया जाए कि जो सभापति हैं या उपसभापति या दोनों को हटाना है, तो प्रस्ताव लाकर भी विधान परिषद में से हटाया जा सकता है। यह सामान्य सी जानकारी है जो आप सभी को पहले से पता होगी, क्योंकि आपने लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से पढ़ रखी है क्या। शक्ति क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, कोई शक्ति तो खास है नहीं, विधान परिषद की कोई खास शक्ति नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मल तौर पर इसका गठन कर लिया जाता है और फॉर्मल तौर पर गठन करके इससे यहां पर काम करा जाता है, ना कोई शक्ति होती है। अब देखो स्कूल के छात्र अगर इसमें वोट डाल रहे हैं तो ज्यादा शक्ति इसके पास नहीं होती, लेकिन कानून बनाने में, राज्य के हित में या राज्य के लिए कानून बनाने में थोड़ा बहुत चीजों में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे देखो, धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, यानी कि जब भी धन विधेयक आएगा तो बताना किस सदन में आएगा, राज्य के किस सदन में धन विधेयक आएगा, तो आप कहेंगे सर लोकसभा के अंदर आता है, देश के अंदर, केंद्र संसद के अंदर। तो यहां पर विधानसभा के अंदर हमेशा धन विधेयक आएगा, और जो वो इस सदन में पास होने के लिए जाएगा ना विधान परिषद में, तो 14 दिन के अंदर इसको वो सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा विधान परिषद धन विधेयक को नहीं रोक सकती। ये इसके कुछ कार्य एवं शक्तियों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आगे आइएगा, विधान परिषद के पास और क्या शक्ति है। ये मैं बता चुका हूं शायद आपको कि साधारण विधेयक अगर आया, मानो कि धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो अधिकतम 4 माह तक उसे रोक सकती है। तो साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। और ध्यान रखिएगा, इसकी कार्य शक्तियों के बारे में एक छोटा सा बिंदु और हम कह सकते हैं कि कुछ संविधान संशोधनों में विधानसभा के साथ मिलकर यह भाग लेने का काम करती है। यानी कि कुछ संविधान संशोधन विशेष तरह के होते हैं, उनको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। कुछ संविधान संशोधनों में ये विधान सभा के साथ मिलकर, किसके, विधान सभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन में भी ये काम करती है। बहुत ना के बराबर होता है, फिर भी मैंने ये पॉइंट डाला है क्योंकि कई बार आपसे यहां से प्रश्न बनेगा, आएगा। यानी कि आपको मैंने अभी तक जितना ओवरऑल मैंने अभी तक आपको बताया, आपको सिर्फ ये चार्ट आपके दिमाग में, सबसे कठिन चीज जो है वो ये चार्ट है, वो ये चार्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, कितने सदस्य कहां से जाते हैं, ये ज्यादा ताकतवर नहीं होती है, हर राज्य के अंदर नहीं होती है। इसके सभापति उपसभापति अपने आप में से चुने जाते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, क्योंकि ये राज्यसभा की तरह होती है, और राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, हट जाते हैं। उसी तरह इसके अंदर भी यहां पर हम कह सकते हैं 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं या फिर हट जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से पता होगी।
हम राज्य में विधानसभा पढ़ चुके हैं, विधान परिषद पढ़ चुके हैं, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। राज्यसभा को पढ़ेंगे, सॉरी राज्यपाल को पढ़ेंगे, और राज्यपाल को पढ़ने के बाद फिर राज्य के कुछ महान्यायवादी महले का कुछ ऐसे यहां पर टर्म्स आने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। फिर हम पंचायती राज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और संविधान संशोधनों को पढ़ते हुए हम पॉलिटी का खात्मा करने की काम करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, फरवरी तक हम निश्चित रूप से इसे खत्म करेंगे। फरवरी का मतलब कि ये तो हो जाएगा, मैं हिस्ट्री को भी फरवरी तक खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद कम लग रही है क्योंकि हिस्ट्री को मैं कुछ ज्यादा ही डीपली लेकर चल रहा हूं और एक एक चीज को मैं क्लियर करा के चल रहा हूं। लेकिन साइंस आदि और पॉलिटी आदि शायद आपकी फरवरी तक खत्म हो जाएगी। साइंस हो जाएगी फरवरी तक खत्म, मतलब कंप्लीट फरवरी में, और साइंस हो जाएगी। ज्योग्राफी थोड़ी सी चलेगी, हिस्ट्री थोड़ी सी चलेगी। ये बड़े पोर्शन है और हिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।